हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। यूएस और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। कोल्ड वॉर के समय पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अमेरिका के सामने थी बिकॉज पाकिस्तान ने ही अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्ती किया था, जिसकी वजह से अमेरिका को सोवियत यूनियन को रोकने में काफ़ी बड़ा मदद मिला था। इसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका को अपना प्रेजेंस बनाने के लिए पाकिस्तान की हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है, बिकॉज अगर अमेरिका को इंडिया को परेशान करना है तो वो पाकिस्तान को प्रमोट कर सकता है। वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को, वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या बॉर्डर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, इंडिया को परेशान करता है। इनकी वजह से अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हमेशा से रहा है पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका ने मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस का दर्जा भी दे रखा है। लेकिन अब जो बात है, अफगानिस्तान से अमेरिका बैकआउट कर चुका है। आज अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी है और अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया की दोस्ती और स्ट्रांग होगी और जो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्ती बचा कुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। अब इस तरीके की अटकलें लगाना जायज है, क्योंकि आप देखिए, जब न्यूज ऐसा आता है और इस न्यूज में कहा गया है कि अमेरिका के पार्लियामेंट में, यूएस कांग्रेस में एक प्रस्ताव, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस बिल के अंदर पाकिस्तान के मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस का दर्जा को खत्म करने की बात हो रही है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान का यह स्टेटस खत्म हो जाएगा। अब सवाल आता है कि यह मेजर नॉन नाटो एलाई का स्टेटस है क्यों, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या पाकिस्तान को रियली हटा दिया जाएगा, क्या इंडिया पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा इस पर्टिकुलर स्टेटस से, क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा अगर इस तरीके का ऑफर दिया जाता है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अब न्यूज क्या है देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर ने, इन्होंने एक बिल को री इंट्रोड्यूस किया है, जिस बिल के अंदर वो पाकिस्तान के मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस को टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं। इस बिल को सबसे पहली बार यूएस के लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में। किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? एंडी बिक्स, जो रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और इस समय ये चेयरमैन भी हैं जुडिशियल कमेटी के एक सब कमेटी में ऑन क्राइम एंड फेडरल गवर्नमेंट सर्विलेंस। तो इन्होंने इस बिल को 2019 में इंट्रोड्यूस किया था और वापस से री इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने बिल 2025 में। पाकिस्तान के स्टेटस को हटाने की बात इन्होंने की है। इनका लॉजिक, इनका रीजन क्या है कि पाकिस्तान जो है वो हक्कानी नेटवर्क को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है और इनके मूवमेंट को कंप्लीटली फ्री कर दिया है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अमेरिका और ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज पे एक तरीके का खतरा है टेररिज्म रिलेटेड। इसीलिए पाकिस्तान को इतना स्पेशल प्रिविलेज स्टेटस अमेरिका को नहीं देना चाहिए। अब ये हक्कानी नेटवर्क कौन है? हक्कानी नेटवर्क जो है एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है जो इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव है। इस हक्कानी नेटवर्क, जिससे आज अमेरिका को प्रॉब्लम है, लेकिन एज यूजुअल हर एक प्रॉब्लम का जड़ भी अमेरिका ही है। तो इस हक्कानी नेटवर्क को बनाया भी अमेरिका ही ने था। अब आपको पता है, कोल्ड वॉर का दौर था, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को पार्शियली इन्वेड किया। अमेरिका को सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से हटाना था, तो अमेरिका ने लोकल इंसर्जन ग्रुप्स जो सोवियत के इन्वेजन को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनको इसने प्रमोट किया। वहीं से मुजाहिदीन निकल के आया, जो आगे जाके अफगान तालिबान, तहरीके तालिबान बना। वहीं से अलकायदा निकल के आया। वहीं से हक्कानी नेटवर्क निकल के आया। अब ये जो हक्कानी नेटवर्क है, ये बेसिकली इन भाई साहब के नाम पे बना है, जलालुद्दीन हक्कानी, जो एक समय सीआईए के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट थे, जिन्होंने सोवियत को अफगानिस्तान से हटाने का खूब प्रयास किया। लेकिन अब यही हक्कानी नेटवर्क समय बदल गया और अमेरिका के लिए एक टेररिस्ट संस्था बन गया। राइट। तो आज भी ये हक्कानी नेटवर्क, ऑल तो जलालुद्दीन हक्कानी तो चल बसे, बट अभी भी हक्कानी नेटवर्क जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और खासकर इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये हक्कानी नेटवर्क। अब आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप सभी के यूपीएससी जर्नी में, बीपीएससी जर्नी में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। एक, सिलेबस, दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा आप अपने आप को एवेल्युएट कैसे कर रहे हैं। ये तीनों चीज के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। कहां से पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे हम समझे कि हम सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। उसके लिए आप कहीं पैसे खर्च करके कुछ चीज को ज्वाइन करते हो या अपना टाइम वेस्ट करते हो। अन अकेडमी, आपको पता होगा,
अगर आपको नहीं पता है तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूज़पेपर के लिए करंट अफेयर्स मैगजीन्स और अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए मॉक टेस्ट, ये तीनों प्रोवाइड करती है। और सबसे खास बात क्या है कि ये तीनों के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अनअकैडमी के साइट पे मिल सकता है। सो इससे ज्यादा आपके एग्जाम को आसान करने के लिए और कोई भी चीज नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अगर इस एग्जाम को जल्दी से निकालना चाहते हैं, इस एग्जाम को कम मेहनत से निकालना चाहते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहां पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और इंपॉर्टेंटली ये करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें आपको और बैचेस रिलेटेड डिटेल्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट लर्निंग एंड बी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमीज फ्री मटेरियल। राइट नाउ व्हाट इज दिस मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस? तो इसको समझने के लिए आई वेंट टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस अमेरिका के द्वारा किसी कंट्री को दिया जाता है, और अगर किसी कंट्री को यह स्टेटस दिया जाता है, उस कंट्री के साथ अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। और यही चीज आपको पता है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में काफी सिग्निफिकेंट डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये डेजिग्नेशन अमेरिका उन्हीं कंट्रीज को देता है जिन कंट्री के साथ उनका काफी पुराना रिश्ता है, एक डीप रिस्पेक्ट है। आप समझिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डीप रिस्पेक्ट देता है, तभी इस तरीके का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा है। इस समय अगर आप देखिएगा तो 19 कंट्री हैं जिनको इस तरीके का डेजिग्नेशन दिया गया है, जिसमें इजराइल है, जिसमें आपको ब्राजील है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है और पाकिस्तान है। इनफैक्ट ताइवान को भी इसी तरीके का स्टेटस इन्होंने दे रखा है। अब सवाल आता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी तक मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस को नहीं प्राप्त किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान को जानबूझ के इस तरीके का स्टेटस दिया गया था इंडिया को प्रोवोक करने के लिए। अब यही बात मैं कर रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान की आप दोस्ती देखिएगा तो ये काफी समय से चल रही है, और इनफैक्ट 2022 में जो बाइडेन के कार्यकाल में आप देखिए $450 मिलियन का F-16 फाइटर जेट अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की बात किया था। अब आप सोचिए कि अब अमेरिका को क्यों इस तरीके का फाइटर जेट्स देना है, प्राइमरली टू प्रोवोक और टू डीमोटिवेट इंडिया। इसलिए अमेरिका, मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका वांट्स इंडिया टू कंटेन चाइना, बट अमेरिका नेवर वांट्स अ सक्सेसफुल इंडिया। इसलिए अमेरिका हमेशा से, अब देखिए, पहले कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, उसके बाद अफगानिस्तान के लिए, ये सब तो रीजंस हैं ही, लेकिन एक रीजन पाकिस्तान को हमेशा जिसकी वजह से अमेरिका ने सपोर्ट किया है वो है इंडिया, बिकॉज अमेरिका ऑल्सो नोज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। अब इंडिया मेजर नॉन नाटो एलाई इस समय नहीं है अमेरिका का, लेकिन हुआ क्या है आपको पता है कि पिछले 2 साल से 2023 और 2024, खासकर 2022 में भी अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा है कि इंडिया किसी तरीके से नाटो जो एक ब्लॉक है उसका पार्ट बने, या तो वो नाटो को एज अ फुल टाइम मेंबर ज्वाइन कर ले, या नाटो प्लस के फ्रेमवर्क में चल जाए, या अमेरिका जो है वो इंडिया को मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस का दर्जा दे दे। तो एक तरीके से नाटो जो है वो कॉन्स्टेंटली इंडिया को इस पार्टनरशिप के साथ ज्वाइन करना चाहता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या कि लास्ट ईयर बहुत सारे कंट्री ने कहा इंडिया को कि आप नाटो प्लस की सदस्य बन जाए, राइट, बट इंडिया ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि हम कभी भी किसी एक ऐसे ब्लॉक के साथ नहीं जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से हमें किसी कंट्री के साथ एक अलायंस में एंटर करना है। हम अमेरिका के पार्टनर हैं, हम फ्रांस के पार्टनर हैं, बट हम किसी भी कंट्री के अलायंस पार्टनर नहीं है, बिकॉज हमारी कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सो इंडिया ने नाटो के साथ एज सच एग्रीमेंट करने से मना कर दिया है, वो चाहे फुल टाइम मेंबर हो या चाहे नाटो प्लस हो, या इंडिया को इनफैक्ट अमेरिका का मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस चाहिए भी नहीं, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की तरह किसी कंट्री का अलायंस पार्टनर नहीं बन सकता है। सवाल आता है कि क्या रियली अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती आने वाले समय में कमजोर होगी? मेरे पर्सनल व्यू से दोनों की दोस्ती कमजोर नहीं होगी। आपको पता है कि
प्रेसिडेंट ट्रंप जब इंडिया आए थे, गुजरात आए थे, कितना भव्य सा उनका स्वागत हुआ था। और उन्होंने स्पीच में क्या कहा था, अगर आपको शायद याद होगा, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अमेरिका, इमरान खान इज अ गुड लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने उन्होंने इस तरीके की बातचीत की थी। तो अमेरिका पाकिस्तान को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि देखिए एक रीजन तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान में अगर कल को कुछ होता है तो पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है जो अमेरिका को पाकिस्तान भूलने नहीं देगा, वो है इंडिया। बिकॉज आप देखिए कि इंडिया जब रशिया से तेल खरीदता है तो अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने की बात करता है, राइट। सो वेन एवर इन अमेरिका हैज टू गिव अ मैसेज टू इंडिया, वो पाकिस्तान के साथ अपने दोस्ती को करके बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से इस तरीके का बिल जो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2020 में लाया गया, 21 में लाया गया, लेकिन अभी तक इसको पास नहीं किया गया। विच मीन्स दैट अमेरिका में अभी भी, यूएस कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब नहीं करना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।